बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर बिल खैर। तो हम बात कर रहे थे नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस की। क्या जी? नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। हमने देखा था कि गैस के मालिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस पैदा होने की वजह से, और दूसरा क्या वजह थी जी? उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल, वो जो एक्चुअल वॉल्यूम था वो नेग्लिजिबल ना होने की वजह से जो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन थी PV = nRT, वो गलत हो जाती थी। वो क्या हो जाती थी? गलत हो जाती थी। तो अब नया जो हमारे पास, हाँ, फिर हमने इक्वेशन जो है वो की थी, उसके अंदर हमने एक सबसे पहले तो वॉल्यूम करेक्शन की थी। क्या की थी? वॉल्यूम करेक्शन की थी। कैसे की थी? V जो हमारे पास फ्री वॉल्यूम था वो हमने वेसल के वॉल्यूम में से B जो था एक्चुअल वॉल्यूम, वो क्या कर दिया था? सबट्रैक्ट कर दिया था। इसी तरह ही हमने देखा था जो आइडियल प्रेशर था, क्या था? आइडियल प्रेशर था। जो प्रेशर अट्रैक्टिव फोर्सेस की मौजूदगी में होता था वो आइडियल प्रेशर में से इतना कम होता था। ये P प्राइम क्या था? ये था लेसन प्रेशर। क्या था? प्रेशर लेसन ड्यू टू द अट्रैक्टिव। ये वो प्रेशर था जो कम हो जाता था, किस वजह से? गैस के मालिक्यूल के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से। अच्छा, अब देखिए जी, दो किस्म के मालिक्यूल थे हमारे पास। एक थे A टाइप मालिक्यूल्स। कौन से थे? A टाइप मालिक्यूल्स। और दूसरे कौन से थे? B टाइप मालिक्यूल। B टाइप मालिक्यूल्स उनको खींच रहे थे, और A टाइप मालिक्यूल जब वो टक्कर मार रहे थे, और B टाइप मालिक्यूल क्या कर रहे थे? अट्रैक्ट कर रहे थे, पीछे उनको रोक रहे थे। अब ये जो प्रेशर कम होता है वो इस अट्रैक्शन की वजह से होता है। ये जो P प्राइम है, ये इनकी अट्रैक्शन की वजह से होता है। अब देखें तो ये P प्राइम किस पे डिपेंड करता है? जितने अगर मालिक्यूल्स खींचने वाले ज्यादा होंगे, खींचने वाले मालिक्यूल्स की तादाद, तो प्रेशर भी ज्यादा कम होगा। देखिए, आप जा रहे हैं दीवार को टक्कर मारने के लिए, जा रहे हैं। अगर ज्यादा लोग आपको पकड़ के पीछे खींचेंगे तो उसके नतीजे में जो है वो आपका फोर्स ज्यादा कम हो जाएगी। आप वैसे अगर आपको हम नहीं खींच रहे थे तो आप जोर से टक्कर मार रहे थे, लेकिन जब मैंने आपको पीछे से पकड़ के खींच लिया तो आपकी फोर्स क्या होगी? कम होगी, फोर्स के अंदर कमी होगी। अगर ज्यादा बंदे पीछे से पकड़ेंगे तो फोर्स में कमी और ज्यादा हो जाएगी। नहीं समझ आ रही? ठीक है। तो इसी तरह ही यानी ये जो प्रेशर है P प्राइम, ये एक तो कंसंट्रेशन ऑफ B टाइप मालिक्यूल्स पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन ऑफ B टाइप मालिक्यूल्स पे। दूसरा, जितने खींचने वाले मालिक्यूल ज्यादा होंगे। देखें, अगर 10 बंदे टक्कर मार रहे हैं, कितने बंदे टक्कर मार रहे हैं? 10 बंदे टक्कर मार रहे हैं, तो 10 बंदों की टोटल फोर्स जो है वो ज्यादा होगी। अगर हम उनमें से 2 को खींच लेंगे तो फोर्स कम हो जाएगी। अगर 6 को खींच लेंगे तो फोर्स और कम हो जाएगी। यानी जिन मालिक्यूल्स को खींचा जा रहा है, अगर यानी A टाइप मालिक्यूल्स, अगर उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तब भी लेसन प्रेशर ज्यादा होगा। नहीं समझ आए? यानी कंसंट्रेशन ऑफ A टाइप मालिक्यूल्स पे भी डिपेंड करता है। समझ आ रही बात की? यानी ये जो P प्राइम था ये कंसंट्रेशन ऑफ A टाइप मालिक्यूल्स पे भी डिपेंड करता है, और था कंसंट्रेशन जो खींच रहे हैं मालिक्यूल्स उन पे भी, और जो खींच रहे हैं उनके भी। नहीं समझ आ रही? उन दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता था लेसन प्रेशर। ये P प्राइम क्या था? लेसन प्रेशर। समझ आ रही बात की? अब कंसंट्रेशन, आपने कंसंट्रेशन फर्स्ट 10th की केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में कंसंट्रेशन हम इस तरह लिखते थे ना, ये ऐसे लिखते थे, ऐसे कंसंट्रेशन। इसका यूनिट क्या होता था? नहीं, यूनिट, हाँ, वो जब वो KC के यूनिट्स निकालते होते थे, ऊपर भी वो वैल्यू पुट करते थे, नीचे भी वो फिर काटते थे। मोल पर डेसीमीटर क्यूब। क्या? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। यानी दूसरे लफ्जों में कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने मोल्स हैं? नंबर ऑफ मोल का यूनिट क्या था? मोल। वॉल्यूम का यूनिट था डेसीमीटर क्यूब। तो क्या आ गया? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। समझ आ रही बात की? तो कंसंट्रेशन किसके बराबर होता है? N/V। अब देखिए ना जी, गैस में मालिक्यूल्स तो बहुत सारे हैं। अब जो मालिक्यूल्स एक लम्हे के लिए खींच रहे हैं वही मालिक्यूल्स अगले लम्हे के लिए खींच रहे होंगे। एक मालिक्यूल ने दूसरे को खींचा, फिर उसने जाके टक्कर मार दी। तो इसी तरह ही P प्राइम जो है वो दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन। समझ आ रही बात की? तो P प्राइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² ओवर V²। ऐसी है ना, n और n क्या हो गया? n² और V क्या हो गया? V²। नहीं समझ आई बात?
अब जब प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में बदलते हैं, प्रोपोर्शनल को किस में बदलते हैं, इक्वल में बदलते हैं, तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे वो कांस्टेंट क्या है, ए इज इक्वल टू एन स्क्वायर ओवर पी प्राइम इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर। ए क्या है, ए है अट्रैक्टिव फोर्सेस पर यूनिट वॉल्यूम, अट्रैक्टिव फोर्सेस, कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस पर यूनिट। एक यूनिट वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स के दरमियान कितनी अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, जितनी अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगी पी प्राइम ज्यादा होगा, यानी लेसन प्रेशर ज्यादा। तो ये डेफिनेटली ए अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, तो हर गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान मुख्तलिफ अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। इसका मतलब हर गैस के लिए ए की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। समझ आ रही बात की? जो मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं, जिन गैसेस के मॉलिक्यूल्स पोलर और बड़े बड़े होते हैं, उनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगी कम होगी, कम होगी सर। जिनके मॉलिक्यूल्स पोलर हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, पोलर जिनके दरमियान सिरे होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव सिरे, अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगी कम होगी? तो इसका मतलब अगर पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे और बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होंगी, ज्यादा होंगी। और जो छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे उनके और नॉन पोलर होंगे, उनके दरमियान ए की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। समझ आ रही बात? यहां तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया पी, तो इस इक्वेशन में पी आई की वैल्यू मैंने निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है मैंने, पी आई की। तो ये मैं मिटा देता हूं। तो हमारे पास यहां से इस इक्वेशन से पी आई किसके इक्वल आ गया, पी आई इधर रह गया, ये पी प्राइम इधर आके ऐड हो गया, पी प्लस पी प्राइम। तो पी आई कितना आ गया जी, पी आई हमारे पास आ गया पी प्लस ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया पी आई, क्या आ गया, पी आई। ये एन मोल्स के लिए, किसके लिए, एन मोल्स ऑफ गैस के लिए। और वॉल्यूम हमने वॉल्यूम करेक्शन करके क्या निकाला था, वी फ्री इज इक्वल टू वी वेसल माइनस बी। ये हमारे पास वॉल्यूम करेक्शन थी। ये प्रेशर करेक्शन से आया, ये किससे आया जी हमारे पास, प्रेशर करेक्शन। ये हमारे पास आया है जी प्रेशर करेक्शन से, प्रेशर करेक्शन से। और ये किससे आया, वॉल्यूम करेक्शन से। अब हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन क्या थी, आइडियल गैस इक्वेशन, पी वी इज इक्वल टू एन आर। इसमें हमने प्रेशर की भी करेक्शन कर ली है और वॉल्यूम की भी करेक्शन कर ली है। मैं इन दोनों वैल्यूज को इसमें पुट कर देता हूं। पी की जगह पे क्या पुट कर देता हूं, पी प्लस ए एन स्क्वायर, पी प्लस ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर इंटू वी की जगह पे क्या आ गया, वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। समझ आ रही बात की? तो अब पीवी ये थी आइडियल, ये क्या थी, आइडियल गैस इक्वेशन। ये आइडियल गैस इक्वेशन थी। ये रियल गैस इक्वेशन आ गई, क्या आ गई, इसको वैन डर वाल्स इक्वेशन भी कहते हैं, या रियल गैस इक्वेशन। ये रियल गैसेस के लिए और वो आइडियल गैस के लिए। समझ आ रही बात की? तो ये इक्वेशन में हमने P की जगह पे P प्लस ए एन स्क्वायर और वी स्क्वायर, ये हमने प्रेशर करेक्शन कर ली, ये वॉल्यूम करेक्शन कर ली और दोनों वैल्यूज पुट कर दी। ये हमारे पास आ गई रियल गैस इक्वेशन। ये हर गैस पे अप्लाई होगी, जबकि A और B क्या है, ये हर गैस के कांस्टेंट्स हैं। अच्छा, अगर 1 मोल हो तो N की जगह पे क्या आ जाएगा, अगर गैस का मोल क्या हो, फॉर 1 मोल N इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, P प्लस ए इंटू एन स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर इंटू इधर भी क्या आ गया, v माइनस एन की जगह पे क्या आ गया, 1 इंटू बी इज इक्वल टू एन की जगह पे 1 आ गया, तो आर टी। तो ये क्या आ गया, P प्लस ए ओवर वी स्क्वायर इंटू v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। तो ये हमारे पास आ गई रियल गैस इक्वेशन। क्या आ गई, रियल गैस इक्वेशन। नहीं समझ आ रही बात की? ये 1 मोल के लिए और ये n मोल के लिए है। तो ये इक्वेशन सारी गैसेस पे अप्लाई की जा सकती है। A और B, A क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेस पर यूनिट वॉल्यूम, और B क्या है, B है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ये हमें दोनों बातें अगर हमें पता हो तो हम जो है वो A और B की वैल्यू बन। यहां तक कोई कंफ्यूजन है जी? क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं जी, ये क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं जी इसके दूसरा, यूनिट्स क्या हैं A और B के। तो
तो हमने क्या पढ़ा था, पी प्राइम की वैल्यू क्या पढ़ा, ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर। यहां से हमने ए के यूनिट्स निकालने हैं, किसके यूनिट्स निकालने हैं, ए को इधर रहने देता हूं, ये वी स्क्वायर इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई तो क्या हो गया, पी प्राइम इंटू वी वी स्क्वायर, एन स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू ए, इज इक्वल टू, तो यहां से ए किसके इक्वल आ गया, पी प्राइम। प्रेशर का यूनिट क्या होता है, प्रेशर का यूनिट एटमॉस्फेरिक, क्या होता है, एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, डेसीमीटर क्यूब, इसकी पावर 2 ओवर एन क्या होता है, मोल, मोल का स्क्वायर। तो ए किसके इक्वल आ गया, एटीएम, ये एटीएम, एटमॉस्फेरिक डेसीमीटर की पावर 6 और ये मोल स्क्वायर ऊपर जाके आ गया मोल की पावर -2। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, ए का यूनिट क्या आ गया, एटीएम डेसीमीटर की पावर 6 मोल की पावर -2। तो एक तो हमारे पास यूनिट आ गया ये वाला, समझ आ रही बात की। अगर एसआई यूनिट्स लें तो प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है, प्रेशर का ऐसा ही होता है वो एचजी मिलीमीटर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स ओवर एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। एरिया। फोर्स का यूनिट क्या होता है और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो फिर क्या हुआ ऐसा यूनिट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का अब इस इक्वेशन में A इज इक्वल टू पी प्राइम वी स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर। तो A इज इक्वल टू पी प्राइम क्या है, प्रेशर का यूनिट क्या आ गया, एसआई यूनिट। अगर फॉर एसआई यूनिट्स, ये एसआई यूनिट्स हैं, एसआई यूनिट्स के अंदर पी प्राइम की जगह पे क्या आ गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू वॉल्यूम की जगह पे क्या आ गया जी, वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या होगा, डेसीमीटर, हैं जी, हाँ जी हाँ जी सही है, मीटर क्यूब, क्या जी, मीटर क्यूब का स्क्वायर ओवर मोल्स का स्क्वायर। समझ आ रही बात की। तो अब क्या आ गया, न्यूटन मीटर की पावर -2 और मीटर की पावर 6 और मोल की पावर -2। ये मीटर की पावर 6 में से मीटर की पावर -2 निकाला, क्या आ गया, मीटर की पावर 4। तो A इज इक्वल टू न्यूटन मीटर की पावर 4 मोल की पावर -2। तो ये हमारे पास A का एक नया यूनिट आ गया। ऐसा यूनिट्स में A का यूनिट ये होगा, ठीक हो गया, यहां तक कोई कंफ्यूजन, ये आ गया A का यूनिट। अब B के यूनिट की तरफ चलते हैं। तो B का यूनिट क्या था, B क्या था, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल। तो B क्या था, वॉल्यूम पर मोल, वॉल्यूम पर मोल। वॉल्यूम का यूनिट क्या है, डेसीमीटर की पावर 3 बटा मोल, यानी डीएम क्यूब मोल इनवर्स। या फिर अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब ओवर वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मोल। तो क्या आ गया, मीटर क्यूब पर मोल। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक हो गया। अब देखें ए वैल्यू किन पे डिपेंड करती है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो बड़ी बड़ी गैसेज हैं जिनके मॉलिक्यूल्स बड़े हैं और पोलर गैसेज हैं, उनके लिए ए की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, और बी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। मॉलिक्यूल्स बड़े होंगे तो बी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। जबकि अगर जो गैसेज नॉन पोलर होंगी, स्मॉल साइज होंगी, तो उनके लिए ए की वैल्यू भी कम होगी और बी की वैल्यू भी कम होगी। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया, रियल गैस इक्वेशन, इसको पढ़ लेते हैं एक दफा। P prime is determined by the forces of attraction between molecules of type A which are colliding with the wall of container and the molecules of type B which are pulling them inward। तो P prime को हम कैसे करते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस के दरमियान A टाइप मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो आपस में बर्तन की दीवारों से टकरा रहे हैं, और B टाइप मॉलिक्यूल जो उनको अंदर की तरफ खींच रहे हैं। The net force of attraction is proportional to the concentration of A type molecules and B type molecules। जो P prime है वो A type molecules की concentration पे डिपेंड करता है, और P prime is directly proportional to Ca minus Cb, Ca into Cb multiply। अच्छा, ये पेज नंबर 70 है। Let n be the number of moles of A type and B type separately and total volume of both types of molecules Bv। देखिए दोनों के नंबर ऑफ मोल्स तो n नहीं है, A टाइप के भी और B टाइप के, क्योंकि दोनों वही गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, और वॉल्यूम दोनों एक ही बर्तन में बांधा है, तो वॉल्यूम सबका सेम है। तो n over v is मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ A and B रिस्पेक्टिवली। तो P प्राइम A n स्क्वायर ओवर V स्क्वायर क्या आ गया,
A is a constant of proportionality. If n is equal to 1, P prime is equal to A over V square. Greater the attractive forces among the molecule, among the gas molecule, smaller the volume of vessel, greater the value of lessened pressure. जितना देखें ना, हमने P प्राइम क्या निकाला है, P प्राइम इज इक्वल टू A n स्क्वायर ओवर, तो अगर वॉल्यूम कम होगा तो P प्राइम ज्यादा होगा, यानी थोड़ी जगह पे लेसन प्रेशर ज्यादा होगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगी ना, तो लेसन प्रेशर क्या होगा, दिस A इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन पर यूनिट वॉल्यूम. ये A क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन या अट्रैक्शन पर यूनिट वॉल्यूम. इट हैज ए कांस्टेंट वैल्यू ऑफ ए पर्टिकुलर रियल गैस. इसकी हर गैस के लिए एक मखसूस वैल्यू होती है. Thus effective kinetic pressure of real gas is given by PID, PI which is the pressure if the gas have been ideal. तो P, ये P प्राइम लिखा हो, इसको PI कर लें, ये P प्राइम लिखा हो, इसको PI कर लें. ये नहीं आपके तो ठीक होगा, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे P प्राइम लिखा हुआ है, इस P प्राइम को आपने PI कर लेना. Once the correction of pressure and volume are made, the kinetic equation for 1 mole of a gas can be constructed by taking pressure as P plus A over V square and volume as V minus B. तो for 1 mole of gas, एक मोल के लिए आ गया for n moles of gas, P plus A n square over V square into V minus n P over. This is called van der Waals equation. A and B are called van der Waals constant. तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि what are van der Waals constant, give their units. तो ये नीचे आ गए units of A और units of B. ठीक है जी, ये लिखें, ये शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है कि what are van der Waals constant, give their units. आप van der Waals constant बताएं और उनके यूनिट्स बताएं. तो A और B van der Waals constant. A का आपने क्या करना है, आपने पहले लिखना है कि A इज द अट्रैक्शन पर यूनिट वॉल्यूम, फिर उसका फार्मूला लिखना है. ठीक है जी, कि A क्या है, अट्रैक्शन पर यूनिट वॉल्यूम, और फिर ये वाला पैरा जो है, दिस A इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन पर यूनिट वॉल्यूम. इट हैज ए कांस्टेंट वैल्यू फॉर ए पार्टिकुलर रियल गैस. ठीक है जी, ये लिख के फिर नीचे उसका यूनिट निकाल देना. ठीक हो गया है. और इसी तरह पिछले ये जो वॉल्यूम करेक्शन में B का दिया हुआ है ना जी, हाँ जी, ये B is equal to 4 है, नहीं, V फ्री द फैक्टर B इज टर्म्ड एज एक्सक्लूसिव वॉल्यूम. ये इक्वेशन 28 के नीचे, इक्वेशन 28 के नीचे है ना, द फैक्टर B इज टर्म्ड एज एक्सक्लूसिव वॉल्यूम व्हिच इज कांस्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गैस. इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल. ये इतना लिख के उसके बाद इसके यूनिट्स निकाल देना. ठीक हो गया, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? ये यूनिट्स लिख लेने, यूनिट्स ऑफ ए एंड बी, ये मैथमेटिकल है. ये टेबल के नीचे एक पैरा दिया हुआ है, इसको लिखें. देखें, द प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन गैसेस लाइक Cl2 एंड SO2 इंक्रीज देयर एयर फैक्टर. जिन मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं उनके लिए A की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है, जैसे पोलर गैसेस. द लीस्ट वैल्यू ऑफ A फॉर हाइड्रोजन इज ड्यू टू स्मॉल साइज एंड नॉन पोलर कैरेक्टर. हाइड्रोजन के लिए A की वैल्यू कम है क्योंकि इसका साइज छोटा है और नॉन पोलर. इसका मतलब वो मैं पहले बता चुका हूँ कि वॉल्यूम ज्यादा होगा, साइज बड़ा होगा तो, और पोलर होंगी तो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी. The B value of H2 is 0.0266 decimeter cube per mole. It means that if 2.016 gram of hydrogen is taken, then it will occupy 0.0266 decimeter cube or 266 centimeter cube of volume at closest approach in the gaseous state. इसका क्या मतलब है कि अगर गैस के हाइड्रोजन का एक मोल 2.016 ग्राम होता है ना, वो ले और उसको फुल दबा दें, जितना दबा सकते हैं, तो गैस की हालत में वो इतनी जगह घेरेगा 266 सेंटीमीटर क्यूब. यहां तक कोई कंफ्यूजन? चलो जी, अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो.